जय हिंद दोस्तों, आज फिर से एक नए क्लास में स्वागत है जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं सेमेस्टर फिफ्थ का हिस्ट्री सब्जेक्ट। जो भी सेमेस्टर फिफ्थ में अगर हिस्ट्री सब्जेक्ट को लिए हुए हैं, जैसे MIJC या फिर MIC किसी के रूप में भी लिए हुए, तो आपके लिए क्लास जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि इसमें जो आज हम 25 ऑब्जेक्टिव कराएंगे और अगले क्लास जो भी लाएंगे उसमें भी 25 ऑब्जेक्टिव करा देंगे, जो कि आप लोग के एग्जाम के लिए बहुत ही खास और महत्वपूर्ण होने वाला है। इसलिए आप लोग क्लास को अंत तक जरूर कीजिए। और हाँ, आप लोग जानते होंगे कि 22 मई से जो है वो TMBU में जो है एग्ज़ाम शुरू है सेमेस्टर फिफ्थ का। इसलिए आप लोग इसे अंत तक जरूर कीजिए और अपने एग्ज़ाम में बेहतर से बेहतर अंक प्राप्त कीजिए। अगर आप लोग इसका PDF नोट भी चाहते हैं तो मेरा जो WhatsApp नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग वहां से डायरेक्ट मैसेज करके मंगा सकते हैं, या फिर टेलीग्राम चैनल पर भी हम उपलब्ध करा देंगे, आप लोग वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अब क्लास को शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन जो है कि हुन आक्रमण किस काल में हुआ। जो हुन आक्रमण हुआ वो किस काल में हुआ था। ऑप्शन ए गुप्त काल, ऑप्शन बी मौर्य काल, ऑप्शन सी मुगल काल, ऑप्शन डी सुल्तान काल। तो हुन आक्रमण जो वो किस काल में हुआ था, तो गुप्त काल में, इसलिए इसका ऑप्शन जो वो ए सही होगा। इसके बाद चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन में है कि हुनों का प्रमुख नेता कौन था। जो हुनों का जो प्रमुख नेता था वो कौन था। ऑप्शन ए चंगेज खान, ऑप्शन बी तोरमान, ऑप्शन सी अकबर, ऑप्शन डी पृथ्वीराज। तो हुनों का जो प्रमुख नेता था वो था तोरमान, इसलिए इसका ऑप्शन जो वो बी सही होगा। इसके बाद चलिए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन में कि हर्षवर्धन का शासनकाल कब तक था। जो हर्षवर्धन का जो शासनकाल था वो कब से कब तक था। ऑप्शन ए 606 से 647 ईस्वी, ऑप्शन बी 500 से 550 ईस्वी, ऑप्शन सी 700 से 750 ईस्वी, ऑप्शन डी 800 से 850 ईस्वी। तो हर्षवर्धन का जो शासनकाल था वो था 600 से 647 ईस्वी, इसलिए इसका ऑप्शन जो वो ए सही होगा। इसके बाद चलिए देखते हैं चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन में है कि हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी। जो हर्षवर्धन की जो राजधानी थी वो कहाँ थी। ऑप्शन ए पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी कन्नौज, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी उज्जैन। तो हर्षवर्धन की जो राजधानी थी वो कहाँ थी, तो कन्नौज थी, इसलिए इसका ऑप्शन जो वो बी सही होगा। इसके बाद चलिए देखते हैं पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन में कि हर्षवर्धन किस वंश से था। जो हर्षवर्धन था वो किस वंश से था। ऑप्शन ए मौर्य वंश, ऑप्शन बी गुप्त वंश, ऑप्शन सी वर्धन वंश, ऑप्शन डी चोल वंश। तो हर्षवर्धन जो था वो किस वंश से था, तो वो वर्धन वंश से था, इसलिए इसका ऑप्शन जो होगा सी सही होगा। इसके बाद चलिए देखते हैं छठा क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन में कि राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत कौन सा है। जो राजपूतों की जो उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत है वो कौन सा है। ऑप्शन ए अग्निकुल, ऑप्शन बी जल, ऑप्शन सी वायु, ऑप्शन डी पृथ्वी। तो राजपूतों की जो उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत है वो कौन सा है, तो अग्निकुल है, इसलिए इसका ऑप्शन जो वो ए सही होगा। इसके बाद चलिए देखते हैं सातवां क्वेश्चन। सातवां क्वेश्चन में कि हर्ष का दरबारी कवि कौन था। जो हर्ष का जो दरबारी कवि था वो कौन था। ऑप्शन ए कालिदास, ऑप्शन बी बाणभट्ट, ऑप्शन सी तुलसीदास, ऑप्शन डी भवभूति। तो हर्षवर्धन का जो दरबारी कवि था वो कौन था, तो बाणभट्ट था, इसलिए इसका ऑप्शन जो वो बी सही होगा। इसके बाद चलिए देखते हैं आठवां क्वेश्चन। आठवां क्वेश्चन में कि हर्षचरित किसने लिखा। जो हर्षचरित्र जो है वो किसने लिखा। ऑप्शन ए कालिदास, ऑप्शन बी बाणभट्ट, ऑप्शन सी पाणिनि, ऑप्शन डी चाणक्य। तो हर्षवर्धन किसने लिखा है, तो वो बाणभट्ट ने लिखा है, इसलिए इसका ऑप्शन जो वो बी सही होगा। इसके बाद चलिए देखते हैं नौवां क्वेश्चन। नौवां क्वेश्चन में कि हर्ष किस धर्म का अनुयायी था। जो हर्ष था वो किस धर्म से का अनुयायी था। ऑप्शन ए जैन धर्म, ऑप्शन बी बौद्ध धर्म, ऑप्शन सी शैव धर्म, ऑप्शन डी वैष्णव धर्म। तो हर्ष जो है वो किस धर्म का अनुयायी था, तो वो बौद्ध धर्म से था, इसलिए इसका ऑप्शन जो होगा बी सही होगा। इसके बाद चलिए देखते हैं 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन में कि हुन आक्रमण का प्रभाव क्या था। जो हुन आक्रमण का जो प्रभाव था वो क्या था। ऑप्शन ए केंद्रीकरण, ऑप्शन बी विकेंद्रीकरण, ऑप्शन सी औद्योगिकरण, ऑप्शन डी शहरीकरण। तो हुन आक्रमणों का जो प्रभाव था वो क्या था, तो विकेंद्रीकरण था, इसलिए इसका ऑप्शन जो हुआ बी सही होगा। इसके बाद चलिए देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर में त्रिपक्षीय संघर्ष किनके बीच था। जो त्रिपक्षीय संघर्ष था वो किनके बीच था। ऑप्शन ए पाल,
राष्ट्रकूट प्रतिहार के बीच। ऑप्शन बी मौर्य गुप्त चोल के बीच। ऑप्शन सी मुगल मराठा सिख के बीच। ऑप्शन डी चोल पल्लव पांड्य के बीच। तो त्रिपक्षीय संघर्ष जो है वो किन के बीच था? तो पाल, राष्ट्रकूट और प्रतिहार के बीच, इसलिए इसका ऑप्शन जो हुआ ए सही होगा। इसके बाद चलिए देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर में कि पाल वंश का संस्थापक कौन था? जो पाल वंश का जो संस्थापक था वो कौन था? ऑप्शन ए गोपाल, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त, ऑप्शन डी राजराज। तो पाल वंश का जो संस्थापक था वो कौन था? तो गोपाल था, इसलिए इसका ऑप्शन जो वो ए सही होगा। इसके बाद चलिए देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर में कि प्रतिहार वंश का प्रमुख शासक कौन था? जो प्रतिहार वंश का जो प्रमुख शासक था वो कौन था? ऑप्शन ए नागभट्ट, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी बिंबिसार, ऑप्शन डी अकबर। तो प्रतिहार वंश का जो प्रमुख शासक था वो कौन था? तो नागभट्ट था, इसलिए इसका ऑप्शन जो वो ए सही होगा। इसके बाद चलिए देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर में कि राष्ट्रकूट वंश की राजधानी कहाँ थी? जो राष्ट्रकूट वंश की जो राजधानी थी वो कहाँ थी? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी कन्नौज, ऑप्शन सी मान्यखेट, ऑप्शन डी उज्जैन। तो राष्ट्रकूट वंश की राजधानी कहाँ थी? तो वो दिल्ली थी, इसलिए इसका ऑप्शन जो वो ए सही होगा। इसके बाद चलिए देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर में कि दिल्ली में मुस्लिम शासन की शुरुआत किससे मानी जाती है? जो दिल्ली में जो मुस्लिम शासक की जो शुरुआत है वो किससे मानी जाती है? ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी बाबर, ऑप्शन सी अकबर। सॉरी, यहाँ डी जो है वो नहीं टाइपिंग हो पाया है। जो दिल्ली में जो मुस्लिम शासन की जो शुरुआत मानी जाती है वो कुतुबुद्दीन ऐबक से मानी जाती है, इसलिए इसका ऑप्शन जो वो ए सही होगा। इसके बाद चलिए देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर में है कि राजपूतों राज्य का उदय किस काल में हुआ? जो राजपूत राज्य का जो उदय है वो किस काल में हुआ? ऑप्शन ए प्राचीन, ऑप्शन बी मध्यकालीन, ऑप्शन सी आधुनिक, ऑप्शन डी वैदिक। तो राजपूत राज्यों का जो उदय है वो किस काल में हुआ? तो प्राचीन में, इसलिए इसका ऑप्शन जो होगा ए सही होगा। इसके बाद चलिए देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर में है कि कन्नौज, जो 17 नंबर में है कि कन्नौज किस संघर्ष का केंद्र था? जो कन्नौज था वो किस केंद्र का संघर्ष था? ऑप्शन ए पानीपत, ऑप्शन बी त्रिपक्षीय संघर्ष, ऑप्शन सी प्लासी, ऑप्शन डी बक्सर। तो कन्नौज जो है वो किस संघर्ष का केंद्र था? तो त्रिपक्षीय संघर्ष का, इसलिए इसका ऑप्शन जो है वो बी सही होगा। इसके बाद चलिए देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर में कि पाल वंश का संबंध किस क्षेत्र से था? तो पाल वंश का जो संबंध है वो किस क्षेत्र से था? ऑप्शन ए बंगाल, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी राजस्थान। तो पाल वंश का जो संबंध है वो किस क्षेत्र से था? तो बंगाल से था, इसलिए इसका ऑप्शन जो वो ए सही होगा। इसके बाद चलिए देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर में है कि राष्ट्रकूट किस क्षेत्र से जुड़े थे? जो राष्ट्रकूट थे वो किस क्षेत्र से जुड़े थे? ऑप्शन ए दक्षिण भारत, ऑप्शन बी उत्तर भारत, ऑप्शन सी पूर्व भारत, ऑप्शन डी पश्चिम भारत। तो राष्ट्रकूट जो है वो किस क्षेत्र से जुड़े थे? तो दक्षिण भारत से, इसलिए इसका ऑप्शन जो है वो ए सही होगा। इसके बाद चलिए देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर में है कि प्रतिहार किस क्षेत्र से संबंधित थे? जो प्रतिहार थे वो किस देश से संबंधित थे? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी बंगाल, ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो प्रतिहार जो है वो किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो राजस्थान से, इसलिए इसका ऑप्शन जो है वो ए सही होगा। इसके बाद चलिए देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर में है कि चालुक्य वंश की राजधानी थी। जो चालुक्य वंश की जो राजधानी थी वो कहाँ थी? ऑप्शन ए वातापी, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी कन्नौज, ऑप्शन डी पाटलिपुत्र। तो चालुक्य वंश की जो राजधानी थी वह वातापी थी, इसलिए इसका ऑप्शन जो वो ए सही होगा। इसके बाद चलिए देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर में कि राष्ट्रकूटों की राजधानी थी। जो राष्ट्रकूटों की जो राजधानी थी वो कहाँ थी? ऑप्शन ए मान्यखेट, ऑप्शन बी उज्जैन, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी रांची। तो राष्ट्रकूटों की जो राजधानी थी वह मान्यखेट थी, इसलिए इसका ऑप्शन जो है ए सही होगा। इसके बाद चलिए देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर में है कि चोल वंश का प्रमुख शासक था। जो चोल वंश का जो प्रमुख शासक था वो कौन था? ऑप्शन ए
ए राजराज चोल, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त, ऑप्शन डी अकबर। चोल वंश का प्रमुख शासक कौन था? तो राजराज चोल था, इसलिए इसका ऑप्शन जो वो ए सही होगा। इसके बाद चलिए देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर में कि पल्लव वंश की राजधानी कहाँ थी? जो पल्लव वंश की जो राजधानी थी वह कहाँ थी? ऑप्शन ए कांची, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी उज्जैन, ऑप्शन डी कन्नौज। तो पल्लव वंश की जो राजधानी थी वह कहाँ थी? तो वो कांची थी, इसलिए इसका ऑप्शन जो वो ए सही होगा। इसके बाद चलिए देखते हैं इस क्लास का अंतिम क्वेश्चन जो कि 25 नंबर होने वाला है। इसमें है पांड्य वंश कहाँ था? जो पांड्य वंश था वो कहाँ था? ऑप्शन ए दक्षिण भारत में, ऑप्शन बी उत्तर भारत में, ऑप्शन सी पूर्व भारत में, ऑप्शन डी पश्चिम भारत में। तो पांड्य वंश जो था वो कहाँ था? तो दक्षिण भारत में, इसलिए इसका ऑप्शन जो वो ए सही होगा। आई होप आप लोगों को क्लास पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ जो है शेयर ज़रूर करें, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता है और आप लोगों का भी क्लास जो है बहुत ही अच्छे तरीके से मैं करा पाता हूँ। अगर आप लोग किसी भी यूनिवर्सिटी का जल्द से जल्द एग्ज़ाम रूटीन, रिजल्ट या एडमिट कार्ड बारे में जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल BA जंक्शन को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, ताकि मैं जब भी आप लोगों को अपडेट या क्लास लाऊं तो सबसे पहले आप लोगों को देखने के लिए मिले, क्योंकि आपका लाइक और सब्सक्राइब भी मुझे आगे प्रेरित करता है अच्छे से अच्छे क्लास लाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, जय बिहार।